Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की रिलेटेड इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक है उसके लेसन्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज का लेसन शुरू करेंगे। क्लास 10 सीबीएसई का जो बुक है उसमें से यूनिट 6 का जो पोएम है एनिमल्स, जो आज हम सीखने जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि आपकी जो एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप्स होने वाली है, तो ज्यादातर जो पोएट है उन लोगों के नाम भी तुम्हें याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर जो पोएट है उसका नाम है वॉल्ट विटमैन, जिन्होंने ये पोएम लिखी है एंड द नेम ऑफ द पोएम इज एनिमल्स। ओके, सो लेट्स सी द बैकग्राउंड कि हम लोगों को क्या सीखने को मिलने वाला है ये पोएम में। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। उनको ऐसा लगता है कि मनुष्यों के साथ रहने से अच्छा तो मैं एनिमल्स के साथ रह जाऊं, इसलिए वो खुद चाहते हैं कि वो खुद एनिमल्स बन जाए और वो एनिमल्स के साथ रहे। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड। मनुष्य जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो फॉल्स है, मतलब उनके नेचर में बहुत सारा करप्शन आ गया है। इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, मनुष्य से सब बेटर तो जो एनिमल्स है उन लोगों के साथ रहना बेटर है। ठीक है, तो पोएम में हम लोग देखते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स है एनिमल्स के प्रति वो कौन सी है। हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मनुष्य से एनिमल बन जाऊं और एनिमल्स के साथ ही जाके रहूं। वाई? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मीन्स दे आर क्वाइट, दे आर सीरीन, मतलब एकदम शांत है। ठीक है, ट्रांक्विल जो दूसरा वर्ड है, एंड सेल्फ कंटेंट, और उन लोगों के अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। ऐसा नहीं है कि उनको हर एक चीजें प्राप्त करनी होती है, ये लेना होता है वो लेना होता है, जैसे मनुष्य में होता है। बाइक आता है तो कार लेनी है, कार आई तो फिर स्पोर्ट्स कार लेनी है, स्पोर्ट्स कार आई तो फिर हेलीकॉप्टर खरीदना है, हेलीकॉप्टर आया तो फिर पर्सनल प्लेन खरीदना है। मतलब तुम्हारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कभी खत्म ही नहीं होता। वैसा एनिमल्स में नहीं है, उनके पास जो कुछ भी है वो सेटिस्फाइड है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं जब भी एनिमल्स को खड़े खड़े देखता हूं और उनको ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे क्या सीखने को मिलता है? दे डू नॉट स्वेट। मुझे पता चलता है कि वो पसीना नहीं बहाते। यहाँ पर पसीना बहाना मतलब जो लिटरली जो पसीना आता है उसकी बात नहीं की गई है। पसीना बहाना मतलब वो लोग कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करते। उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना हम लोग पसीना बहा के मेहनत करके पैसे कमाते हैं, वैसा उनको नहीं करना होता है। एंड वाइन मतलब कंप्लेन करना। एक्चुअली वाइन जो वर्ड है वो जो हॉर्स जो साउंड करता है उसको वाइन बोलते हैं, पर यहाँ पर जो है वो कंप्लेन करने की बात है। मनुष्य ने बहुत सारी चीजों में कंप्लेन करता है, एनिमल्स ऐसा नहीं करते। अबाउट देयर कंडीशन, मतलब उनकी जो कंडीशन है उसके लिए बहुत कंप्लेन करते हैं। एनिमल्स ऐसा नहीं करते। मुझे ऐसे ही घर में क्यों रहने को मिला है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास मेरी गाड़ी ये हो गई, मतलब बहुत सारी कंप्लेन करते हैं, पर एनिमल्स ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक। दूसरी एक बात जब ऑब्जर्व की जाती है एनिमल्स के बारे में कि वो जब सोने के लिए जाते हैं, नींद लेने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है? मनुष्य के मन में इतने सारे सवाल रहते हैं, इतने सारे चीजें उनके मन में चलती रहती है कि कभी कभार सोने जाते हैं ना तो भी नींद नहीं आती, क्योंकि जो मन के विचार है वो खत्म ही नहीं होते। तो वो लेटे रहते हैं पर आंखें बंद ही नहीं होती। पर एनिमल्स का ऐसा नहीं होता। दे डू नॉट लाई अवेक, मतलब वो जब लेटते हैं कंप्लीटली सो जाते हैं, उनको दुनिया की कोई चिंता है ही नहीं। इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, दूसरी एक बात है, कभी कभार स्पेशली जो रिलीजियस बर्डन जब उनके ऊपर आ जाता है ना, तो उनके पापों की वजह से वो लोग रोना चालू कर देते हैं कि मैं गिल्टी फील करते कि मैंने ऐसा क्यों किया, भगवान मुझे माफ करेगा कि नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा। मतलब वो सारी जो फीलिंग है ना वो उनको गिल्टी फील करवाती है, जबकि एनिमल्स को कभी ऐसा गिल्टी फील होता ही नहीं है। इसलिए एनिमल्स किंगडम ने बहुत अच्छा है, ऐसा पोएट का कहना है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। सॉरी, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग्स है उन लोगों के बीच में एक और बात आती है कि ड्यूटी टू गॉड, मतलब गॉड के प्रति जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ये करना चाहिए वो कर। अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग ड्यूटीज बताई गई है। वो उनके जो धर्म गुरु होते हैं वो उनको लोगों को आकर बताते रहते हैं, तुमने ये किया क्या, तुमने धर्म के नाम पे ये किया क्या, ये किया क्या। मतलब वो जो ड्यूटीज होती है ना वो कुछ लोगों को सिक कर देती है। सिक मतलब यहाँ पर बीमार नहीं करती, पर वो लोग इरिटेट हो जाते हैं कि इतनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। और जो एनिमल्स है उन लोगों का तो कोई धर्म भी नहीं है
और उन लोगों को कोई भी ड्यूटी गॉड के लिए करने की जरूरत है ही नहीं, ऐसा पोएट ने ऑब्जर्व किया। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, और एनिमल में कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्यों रखा, उनको वहां पर क्यों रखा, मुझे इतना खाना क्यों मिला, उनको इतना सारा क्यों मिला, ऐसा कोई भी डिससेटिस्फेक्शन है ही नहीं। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। और दूसरी एक बात है कि वो लोगों के अंदर क्रेजीनेस, मतलब वो लोग पागल नहीं हो गए दुनिया में चीजें प्राप्त करने के, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। हम लोग तो क्या करते हैं, हमारे नेबर के घर पे भी गाड़ी आए ना तो खुश होने की जगह पर हम लोग बोलते हैं हमारे घर पे कभी आएगी, ऐसा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही वो नेचर आ गया है कि हमें दुनिया की सारी चीजें प्राप्त करनी है, जबकि एनिमल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा पोएट ने ऑब्जर्व किया और कुछ हद तक वो अच्छा भी है। नेक्स्ट, नॉट वन नील्स टू अनदर। और दूसरी एक बात है कि लोग एक दूसरे के सामने झुकते नहीं है। नील मतलब घुटनों पे आना, ओके। और जनरली हम लोग घुटनों पे कब आते हैं, एक दूसरे के साथ माफी मांगने के लिए या तो रिक्वेस्ट करने के लिए घुटनों पे आते हैं। एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। नॉट टू हिज काइंड लिव 1000 ऑफ ईयर्स। अभी यहाँ पर देखो, समथिंग दैट लिव 1000 ऑफ ईयर्स अगो, मतलब कैसा हो रहा है, हम लोग इंडिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जो भगवान होते हैं वो बहुत हजारों साल पहले आकर गए हैं और उनकी मूर्ति बनाते हैं या तो उनका फोटो रखते हैं और उनके सामने झुकते हैं, उनके सामने मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। हजारों साल जो आकर चले गए हैं उनके सामने झुककर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि एनिमल को तो अभी जो जिंदा है उनके सामने भी झुकने की जरूरत नहीं है, और जो हजारों साल पहले आकर चले गए उनके सामने भी झुकने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी ऐसा देखा है कि एनिमल्स लोगों ने अपनी ही दुनिया में एक फोटो बना के रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल गाय, जो गाय है, कभी तुमने ऐसा देखा है कि उन लोगों की एक गाय का पिक्चर बना है और सभी गाय आकर उनकी पूजा कर रहे हैं और उनके पास से चीजें मांग रही, ए गाय मुझे ये दे दे, ए गाय, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि एनिमल किंगडम में ऐसा होता ही नहीं जो हम ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग करते रहते। नेक्स्ट वन, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और दूसरी एक बात है कि रिस्पेक्ट की जब बात आती है तो ऐसा भी नहीं है कि एनिमल किंगडम में ये फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टाइगर है तो इसको ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसको नहीं देनी चाहिए, इसको नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हर एक को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। नेक्स्ट, अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और ऐसा भी नहीं कि कोई खुश नहीं है, कोई खुश है, नहीं, सब लोग सेम फीलिंग वाले हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी। और ऐसा बिहेवियर है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए, इसलिए मेरा उनके साथ कुछ ना कुछ तो नाता है। टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और मुझे वो अच्छा लगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ओके, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, मतलब वो मुझे बताते हैं कि मुझे कैसे होना चाहिए। एनिमल किंगडम मुझे सिखा रहा है कि मुझे कैसे होना चाहिए। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। और उनकी जो पोजीशन है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं पोजीशन, मतलब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अच्छी वाली है उनके अंदर है, वो देखकर मुझे जेलसी हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, यही सारी चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो सारी बिहेवियर है जो अच्छा वाला है, सबसे बेस्ट वाला है, वो उनको कहां से मिला। फिर वो अपने आप में एक इमेजिनेशन कर रहे, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। उसका मतलब वो बोल रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब गॉड क्रिएशन कर रहे थे, मतलब हर एक चीजें बना रहे थे, तो अच्छे वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स जब दे रहे थे तब मनुष्य लोग कुछ काम करने के लिए चले गए थे, ऐसा कुछ हुआ होगा, और सारे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स को मिल गई थी। ऐसा क्वेश्चन वो अपने आप को पूछते हैं, मतलब नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा तो हुआ नहीं ना कि अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे थे तब हम लोग सब गार्डन में घूमने चले गए थे। ऐसा एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, एनिमल किंगडम इज समहाउ कुछ हद तक बेटर है, हमसे बेटर है। और हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर और हमारी खुद की जेलसी में, खुद की एनवी में, खुद की पोजीशन प्राप्त करने की टेंशन में हम लोग हमारे दुनिया में एक्चुअली फ्रस्ट्रेट है और निराश है, जबकि एनिमल किंगडम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब वो पोएट हमको, वॉल्ट विटमैन हमको सिखा रहे हैं कि नहीं, एनिमल किंगडम में से भी बहुत सारी चीजें सीखी जाती है।
और एक्चुअली ये अकेले पोएट ऐसे नहीं है जो बता रहे, पर हर एक जगह पर तुम देखते हो बहुत सारे पोएट होते हैं, वो ज्यादातर चीजें एनिमल किंगडम में से सीखते हैं। वो आंट से कुछ सीखेंगे, फिर वो लेपर्ड से कुछ सीखेंगे, वो लायन से कुछ सीखेंगे और काउ से कुछ सीखेंगे। मतलब वो सारे जो एनिमल्स है उसको ऑब्जर्व अगर तुम करोगे, बर्ड्स को भी ऑब्जर्व करोगे, तो कुछ ना कुछ तुम्हें भी सीखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत अच्छा पोएम है और जो उनकी फीलिंग्स है जो यूनिक है, जो हम लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलती है। हर एक जो मतलब पोएट, दूसरे पोएट होते हैं, वो एनिमल्स किंगडम से कुछ सीखते तो है पर उनके जैसे बनना नहीं चाहते, पर यहाँ पर पोएट बोलते हैं नहीं, मैं खुद बनना ही चाहता और उनके साथ ही रहना चाहता। ओके, तो बस आज की पोएम में इतना ही है। और अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज हमें कमेंट लिख कर भेजिए और हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। प्लीज आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।